भारत वीरों की भूमि है। हमारे देश में अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिनके बारे में जानकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। ऐसे ही महान योद्धा थे महाराणा सांगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में लोधी को मारकर दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाता है। 1526 ईस्वी से पहले भारत में कभी बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन बाबर के पास बारूद था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में इस पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ था कि बारूद का इस्तेमाल युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ किया जा सकता है। इसी नज़रिए से बाबर लोधी से अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि बारूद उसके पास थी। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा 2 लाख की सेना के साथ हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए और विदेशी लुटेरे बाबर को देश से बाहर खदेड़ने के लिए वह उत्तर की ओर चल पड़ा। महाराणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने से पहले अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। उसकी सहायता के लिए हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, मेदिनी राय और अनेक राजपूत सरदार अपनी अपनी सेना के साथ एक हो गए थे। वे पूरे हौसले के साथ विशाल सेना लेकर वे ब्याना और आगरा पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। ब्याना के शासक ने बाबर से मदद मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को मदद के रूप में भेजा, किंतु महाराणा सांगा ने उसे पराजित करके ब्याना पर अधिकार कर लिया। सीकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ में मुगल सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। लगातार मिल रही हार की वजह से मुगल सेना का मनोबल टूट गया। इतिहासकार एसरकिन के अनुसार मुगलों के साथ राजपूतों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मुगल बुरी तरह से पराजित हुए थे। इस पराजय ने उन्हें दुश्मन का आदर करना सिखाया। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि जब मेरी सेना के पास यह खबर पहुंची कि महाराणा सांगा जल्दी ही सेना लेकर आ रहा है, तो मेरे गुप्तचर न तो ब्याना के किले में पहुंच सके और न ही वहां से कुछ खबर मुझ तक पहुंच सके। ब्याना की सेना कुछ दूर तक किले से बाहर निकली थी कि शत्रु ने उन पर हमला कर दिया। मुगल सेना भाग खड़ी हुई और महाराणा सांगा ने ब्याना पर अधिकार कर लिया। बाबर ने एक ज्योतिषी को बुलवाया और पूछा कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। ज्योतिषी ने राणा सांगा के जीतने की बात बताई। बाबर ने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी रह गई है। इसके उत्तर में ज्योतिषी ने अपनी उम्र 10 वर्ष बताई। यह सुनकर बाबर क्रोधित हो गया और उसने ज्योतिषी की गर्दन काटते हुए कहा, जैसे इसने यह गलत कहा कि इसकी उम्र 10 वर्ष है, वैसे ही यह बात गलत सिद्ध होगी कि राणा सांगा जीतेगा। एक तरफ बाबर ने अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए जिहाद का सहारा लिया और कहा कि मैं आज के बाद शराब का सेवन नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम को नहीं मारूंगा, दाढ़ी नहीं काटूंगा। वहीं दूसरी तरफ महाराणा सांगा अपने सैनिकों को विदेशी लुटेरों से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने को प्रेरित करते हैं। बाबर की युद्ध नीति में 2 विशेषताएं थी, तुलुगमा और अराबा। तुलुगमा में सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा जाता है। छोटी टुकड़ियां छोटी होने के कारण ज़्यादा संगठित होकर लड़ती हैं। दूसरी तरफ अराबा में बैलों के पीछे बारूद से भरी तोपों को इस तरह लगाया जाता है कि तोप दिखाई न दे। आगे बैल होने के कारण हिंदू सैनिक पशुधन पर हमला नहीं करेगा। इसी कमजोरी का फायदा बाबर ने उठाया। रणनीतिक रूप से खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी। दूसरा, राजपूत राजा हाथियों पर बैठकर लड़ते थे। तीसरा, हिंदू से सेना कभी तोप और बारूद नहीं देखे थे। और अंतिम, कुछ अपनों का विश्वासघात। वीर विनोद के मुताबिक 16 मार्च 1527 को जब भरतपुर की धरती पर युद्ध शुरू हुआ तो पहली बाजी राजपूतों के हाथ लगी थी, परंतु अचानक एक तीर राणा सांगा के सिर पर लग जाता है और उन्हें युद्ध भूमि से हटना पड़ता है। तोपों की गूंज से राजपूत सेना बिखर गई
और जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो अपने सिर तोप के अंदर घुसा देते हैं ताकि तोप खराब हो, और दूसरी तरफ से हाथियों पर तोप के गोले छोड़े जाते हैं तो वे अपनी ही सेना को कुचलने लगते हैं। वहीं सलाहद्दीन नाम का एक राजा अपनी 35,000 सेना के साथ बाबर से जा मिलता है, किंतु फिर भी हर राजपूत पूरी ताकत से अपनी मिट्टी और महाराणा के मान के लिए लड़ता रहा। इतिहासकार प्रदीप बरुआ के अनुसार अगर बाबर ने तोपों की मदद नहीं ली होती या राणा सांगा घायल नहीं होते तो शायद दिल्ली में मेवाड़ का झंडा फहरा रहा होता। हालांकि कुछ इतिहासकार महाराणा सांगा की खानवा युद्ध में हार जाने की मिथ्या कहानियां गढ़कर सुनाते हैं, परंतु यह सत्य है राणा सांगा ने बहुत सारे राजपूत वीर इस युद्ध में खोए थे, परंतु महाराणा 1 वर्ष बाद पुनः अपने आप को संगठित कर रहे थे। लेकिन जब बाबर को यह पता चला तो उसने राणा सांगा को विष दिलवाकर उसकी हत्या करवा दी। राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े थे और किसी युद्ध में नहीं हारे थे। वे पूरी जिंदगी अपने देश को विदेशी लुटेरों से बाहर निकालने के लिए लड़ते रहे। ऐसे वीर योद्धा थे महाराणा सांगा। ऐसे योद्धा को नमन है। जय हिंद।